अब तो 35 की उम्र होगी, कोई फ़ायदा नहीं है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पिंकी देवी हरियाणा से मेरे एक और प्यारे से ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। यहाँ पर मिलेगी आपको सच्ची और मेरी रियल लाइफ, रसोई से लेके रिश्तों तक। तो दोस्तों, आज है शनिवार और तारीख है 21 और आज मैं 4 बजे उठ गई थी, मैं भी और हस्बैंड जी भी। वैसे तो छुट्टी के दिन हम लेट ही उठते हैं, लेकिन आज छुट्टी भी थी और छुट्टी नहीं भी थी, दोनों ही काम हो रहे थे। लेकिन थोड़ा सा मन यहाँ पर उदास भी था, क्योंकि छुट्टी का इंतज़ार सभी ने रहा है कि पूरी फैमिली अच्छे से इंजॉय करेंगे, लेकिन हमारा जो वो था वो बिल्कुल कैंसिल हो गया है कि भाई हमारा छुट्टी एंजॉय करेंगे। वो भी इसलिए क्योंकि पति देव जी को पड़ रहा है बाहर जाने के लिए, और आज उनका थोड़ा सा मन उदास उनका भी है। तो क्या करें भाई, मजबूरी है, काम है, जिम्मेदारी है, ये तो हमारी ड्यूटी है, निभानी पड़ेगी। चाहे हंस के निभाएं, चाहे हम मुंह बना के निभाएं। तो इससे अच्छा है कि क्यों ना खुशी खुशी अपना सारा काम किया जाए। तो इसीलिए आज जल्दी उठना पड़ा, क्योंकि 7 बजे तक पति देव जी चले जाएंगे यहाँ से बाहर। तो उनके जाने से पहले मैंने पूरे घर में झाड़ू पोछा करना था। और काम तो चाहे बाद में भी हो जाए, लेकिन जो घर के झाड़ू पोछा है वो मैं उनके जाने से पहले ही कराया करूँ। क्योंकि जब वो बाहर जाते हैं ना, तो इतने वो जहाँ पर जा रहे हैं उस गांव में पहुँच नहीं जाना, तब तक फिर झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए। मैं सभी से कहूँगी कि घर से कोई भी सदस्य घर से बाहर जाओ है तो तुरंत ही झाड़ू पोछा न लगाएं। या तो हमें एक पानी का बंटा हो या बाल्टी हुई, कुछ भी हुई, बाहर से लेके आना है, तब झाड़ू पोछा लगाएं। अगर दूर का सफ़र है, अगर ये है कि भाई 2-3 घंटे का सफ़र है, तो आप उनका 2-3 घंटा का इंतज़ार कर लें, तो भाई पहुँच जाए जब लगाएं। क्योंकि ये बोलते हैं कि शुभ नहीं होता है घर से कोई बाहर जा और तुरंत ही हम झाड़ू पोछे कर लाग जाए वहाँ। तो ये है ना, हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, वही मैं आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ। क्योंकि काफ़ी जने वो हैं कि ये तुरंत घर से बाहर गया कोई और अपना झाड़ू उठा करने लग गए अपनी साफ़ सफाई में। तो ऐसा कभी नहीं करना है। तो देखिए, ये काम तो हमारी महिलाओं के चलते रहे हैं और हर दिन ऐसा ही है, यहीं से शुरुआत हो है और दिन छिपिया तक हमारा काम चालू ही रहा है। तो जैसे कि मैंने शुरू में एक लाइन बोली थी, 35 की उम्र होगी तो हमारी ज़िंदगी रुक जा है और उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये है ना, गलत बात है। और ये भी मैंने इसलिए बोली है क्योंकि देखिए, काफ़ी जने 35 की उम्र हमारी हो जाए ना, तो हम कुछ भी करा हाँ, सजा हाँ, या फिर श्रृंगार करा हाँ, या फिर हमारा कुछ चाव है कि भाई मैंने ये पहनना है, या फिर ये लगा लीजिए कि भाई हम कुछ बिजनेस करने की या फिर पढ़ाई करने की सोचते हैं। तो आपने सुना होगा, अक्सर हमें यही बोलती हैं, कोई लेडीज़ होगी तो बुढ़ापा में ये काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारी भाषा में ऐसे ही बोलते हैं कि बुढ़ापा में ये काम करते, शोभा नहीं देती, अच्छी नहीं लगती है। अब तो उम्र डल गई, बुढ़ापे की वो आ गई, राम का नाम लेने की उम्र है और गई जवानी, तो अब ये हमारे शौक नहीं है। तो ये है ना, गलत है। सही मायने में तो हमारी उम्र 35 के 30 के बाद ही वो है कुछ करने की, और हमारी ज़िंदगी 35 के बाद शुरू हो है, ख़त्म नहीं होती। वो किस लिए, वो भी मैं बताऊंगी। देखिए, लड़की की है ना 18 से लेकर 21 साल तक मतलब शादी कर दे हैं, और उसने भाई नया घर में घुलने में, मिलने में, यानी कि समझने में, उस परिवार में लाग जाए हैं 2 साल, लगा लीजिए 3 साल भी लाग जाए हैं, 1 साल भी लाग जाए। कहने का मतलब है नॉर्मली 2-3 साल तो उसने वहाँ पर अपनी जगह बनाने में लाग जाए है। और उसके बाद फिर बच्चे हो जाए हैं, तो बच्चे की पालन पोषण की, उनकी केयर की, उस चीज़ में हस्बैंड जी की मतलब लगा लीजिए जिम्मेदारियां, यानी कि उस टाइम पर उसमें ना जिम्मेदारियां में ही वह घिरी रहा है, अपने बारे में कुछ सोच ही नहीं पाओ है। तो ये सब होते होते मान लीजिए 30 की उम्र होगी, उसके बाद ये है बच्चे थोड़े हिस्सा समझदार हो जाए हैं, भाई बच्चे अपने आप कुछ करने लायक हो जाए हैं, समझने लाग जाए हैं, अपना ख्याल रखने के लायक हो जाए हैं। तो महिला ने क्या हुआ कि घर घर का काम बचाओ, उनके बस खाने पीने का हो गया, घर परिवार का संभालने का हो गया, यानी कि उसकी कुछ जिम्मेवारियां ना कम हो जाए हैं बच्चे समझदार होने के बाद। और सही मायने में बताऊं तो उसने है दुनियादारी की परख भी हो जाए है। क्योंकि नई नई जब हम हुआ ना भाई, एज 18 की, 19 की, 21 की, 20-22 की लगा लीजिए,
25 की लगा लीजिए। इस उम्र में तो हमने दुनियादारी का ठीक से पता भी नहीं चलता है कि कौन कैसा है। हम रिश्तों को समझने में टाइम लग जाए है, तो दुनियादारी तो बहुत ही मतलब पीछे है। और 35 की उम्र में ये हो कि हम सब क्या में परफेक्ट हो जाए हैं, हमने इतना अनुभव हो जाए है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। हम खुद अपने डिसीजन ले सका हाँ भाई ये मेरे लिए सही है, गलत नहीं है। तो सही मायने में इसलिए मैं बोल रही हूँ कि 30 की और 35 की उम्र में हमारा जीवन शुरू हो है सही से, जो कि हमने बहुत सारी नॉलेज मिल जाए हैं। और अगर हमारा कुछ करने का मन है, यानी कि बिजनेस करने का है, या फिर सिलाई करने का है, या पढ़ाई करने का है, या फिर हमें जॉब लागनी है, या फिर हमें ये लगा लीजिए जैसे मैं सोशल मीडिया पर हूँ, सोशल मीडिया पे ही कुछ काम करना है। और सोशल मीडिया पर आप देखेंगे ना तो सच बताऊँ 50 की उम्र की 60 की उम्र की लेडीज भी रात में भी आप यकीन नहीं करोगे, देखोगे ना तो कितनी एज है भाई। काफ़ी बोलते हैं उन्हें भी देख छड़े हम जान हो रही है ये रील बनाओ हैं, लेकिन वो उनका शौक हो है। दिल हमारा है ना कभी बूढ़ा नहीं होता। उम्र बढ़ जाए है, मान लिया उम्र ढल जाए है, उम्र ढलती के साथ में हमारा शरीर भी बूढ़ा हो जाए है, लेकिन जो हमारे शौक है ना अंदर दिल में हो वो हमेशा जवान हो। तो ऐसी कोई बात नहीं होती है कि अगर भाई हमारी उम्र होगी कुछ करने के लायक नहीं बचे हैं और हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा सोचना नहीं है। तो देखिए मेरे घर के इसमें सारे काम हो गए हैं लगभग, बस हमारा नाश्ता बनाना रह रहा है मेरा और बच्चों का। तो अभी मैंने बड़ा कंघी नहीं करी थी क्योंकि सुबह से लगी हुई थी, तो इस मारी और आज थोड़ी सी तबीयत भी मेरी डाउन है, जैसे कि सिर में दर्द सा हो रहा है। ये पता नहीं इन दवाइयों की वजह से हो रहा है या फिर वैसे ही रात भर नींद नहीं आई इस वजह से हो रहा है। और एक ये भी है कि भाई ढलती ठंड है, दिन में तो बहुत ज़्यादा घाम पड़ा है यानी कि धूप पड़ा है, गर्मी हो जाए और रात में थोड़ी सी ठंड सी हो जाए है। तो हो सकता है जैसे कि हम सुबह उठा हाँ तो जर्सी सियाल कुछ ओढ़ते नहीं हूँ, मैं तो ऐसे ही उठ जाऊँ। जर्सी वगैरह तो मैंने अपनी रखी दी है, मतलब एक जगह डाल। तो अभी ना मैंने अपने बाल कंघे भी कर लिए हैं और काम मेरा सारा तो जो काफ़ी देर हो गई थी निमटे गया था। अभी मैं बनाऊँगी मेरे लिए और बच्चों के लिए नाश्ता। तो नाश्ता में तो ज़्यादा कुछ नहीं है, रात की चटनी रखी हुई है और रोटी सेकनी है। तो मैं फिलहाल आटा लगा ली हूँ। रसोई मेरी रेडी है, क्लीनिंग करनी है रसोई की क्योंकि अभी दूध भी नहीं आया है, बस रसोई साफ करनी है। तो मैं सोच रही हूँ रोटी बनाकर ना नाश्ता पानी करके ना और फिर मैं वो कर दूँगी। और नाश्ते की अभी भूख तो नहीं है क्योंकि 8 भी नहीं बजे हैं। टाइमिंग दिखा दो आपने, तो अभी 8 है बजे नहीं है, ये देखो। तो साथ ना बार करीम बैठी है। नाश्ता मैं इसलिए बना रही हूँ जल्दी क्योंकि अनिरुद्ध को रही है खांसी और उसकी दवाई लेके आए थे पतिदेव जी, अभी दे कर गई है। तो उसको दवाई देनी है खांसी की, जैसे मैंने कल बताया था ना, उसका थोड़ा सा गला बैठ रहा था, कल दर्द हो रहा था गला में और आज हो रही है भयंकर वाली खांसी। क्योंकि हमारे यहाँ पहले बोला करते बोला कुत्ताड़ी खांसी हो रही, काली खांसी बोला कर हुआ खांसी हो रही है। और मेरे लिए लेके आई हैं ये और टेबलेट और लेके आई है गोली 2 पत्ते, जो कि मैंने शाम में लेने हैं क्योंकि सवेरे तो मैं ये 3-4 गोली लूँ हूँ और इससे है ना मेरा थोड़ी सी ये हो जाए, सुस्ती सी आ जाए ये गोली लेने के बाद, जैसे बीपी डाउन हो जाया कर ना इस तरह की, मेरी आँखें नहीं खुला है। तो इस वजह से ये मैंने शाम में लेनी है। शुरू में लेके आए थे तब बंद कर दी थी क्योंकि दिन में लेने से है ना मेरा बीपी डाउन सा हो जाए है, इन दवाइयाँ तो नींद सी आओ गैर सा। तो बोले कि शाम में ले लिया कर, तो चलो ये शाम में ले लिया करूँगी। और अभी फ़िलहाल मैं आटा लगा कर रोटी बना ली हूँ, उसके बाद आपसे फिर मिलती हूँ। हल्का हल्का मेरी भी आँखों में आपने लग रहा होगा कि मुझे भी थोड़ी सी सिर के दर्द की दिक्कत है, आँखें ना अजीब सी हो रही, कुछ तो रात भर नींद नहीं आई। और सोचा था यार शनिवार आज बढ़िया सा कुछ स्पेशल बनावांगे, लेकिन फिर पतिदेव जी ने वक्त जाना था, 7:30 बजे जाना था, तो उनके लिए फिर नाश्ता बनाकर ना स्पेशल तो कुछ नहीं हुआ। तो चलो कोई बात नहीं, जैसा भी है पन्नू है थोड़ा छुट्टी वाले दिन दुख पाया कर है, इस तरह के काम आ जाते थे क्योंकि छुट्टी इंजॉय करने के लिए वो है और इंजॉय हम कर नहीं पाए। तो चलो शाम तक वापस आ जाएंगे, मिलते हैं फिर नाश्ता पानी बनाकर। तो मैं तो एक बार फिर से यही कहूँगी, ये मत सोचो कि 35 के बाद हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। 35 के बाद हमारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं, ज़िंदगी की शुरुआत हो है, जो कि हमारे अच्छे के लिए हो है। तो इस बात ने है ना इग्नोर करना सीखो कि हमारी इतनी एज होगी तो हमारी ज़िंदगी अब रुक गई है। हमारी ज़िंदगी जब तक हमारी सांस नहीं रुकती ना तो हमारी ज़िंदगी नहीं रुकती है। तो इसलिए
समय का वो मत करो, इंतज़ार मत करो। अब भाई घड़ी का इंतज़ार मत करो, समय होगा जब सब अच्छा होगा। समय हमने अपने आप से बनाना पड़ा है। तो देखिए मैंने बच्चों के लिए और मेरे लिए अभी रोटी सेक लूँगी, और कुछ सब्ज़ी रखी हुई थी कल की, और कुछ चटनी रखी है। तो बच्चे ने तो देखो चटनी के लिए ही खाई है, न ज़्यादातर चटनी ही पसंद है। और हालांकि मन ने भी पसंद है चटनी, फिर क्या करूँ, सब्ज़ी भगाने का मन भी नहीं करता है भाई, बहुत ज़्यादा महंगाई चल रही है, तो ऐसे चीज़ वेस्ट नहीं करनी है। तो चलो कोई बात नहीं। और पति जी भी चटनी से ही खा गए थे, घी मिलाकर न रोटी, क्योंकि ज़्यादातर हमारे घर में चटनी ही पसंद है, फेवरेट है। सब्जी खा खा कर ना ऐसे ही मन हो जाए है। तो आज मैंने है अपने चेहरे पे वो भी करना था, लेकिन फिर वही बात है, दूध नहीं आया जो कि मैं स्क्रब कराया करूँ, वो नकाब बोलिया करूँ मैं उसने। आप बताना क्या कहते हैं कमेंट में। तो वही ऐसा है। और आजकल शादियों का मौसम चल रहा है ना, तो जहाँ देखे शादी शादी, तो वही बस ऐसा मन करता है कि जिन शादियाँ में जाकर ना नारियल मिठाई और लड्डू खावा, क्योंकि ऐसे शादी के लड्डू खाने का ना अलग ही मज़ा है, शादी की मिठाई खाने का अलग ही वो है, मज़ा है, आनंद है। वैसे तो हम मोल भी लेके खा सकते हैं, लेकिन वो स्वाद नहीं है। तो दोस्तों अभी ना 10 बजने चले गए हैं, और दूध की मैंने काफ़ी देर बाद देख लिया, दूध आना लेट हो रहा है, दूध नहीं आया है। और मैंने करना था ये मास्क लगाना था मैंने अपने चेहरे पर, लेकिन वही बात है आज नहीं लगा पाऊंगी। आज के तो मेरे सिर में दर्द हो रहा है, और कुछ दूध वाला भी नहीं आया है, दूध लेना है। तो इस तरह लगा कर ना फिर थोड़ा सा ना शर्म आना आ गया है, और देखते हैं कल यूज करूँगी मैं इसमें। तो ये है ना सही रहे, ये कोई मेरे उस पर एलर्जी नहीं करता चेहरे पर। ये लगा दूँ मैं 2-3 महीने में। तो अभी तो करवा चौथ पे लगाया था, काफ़ी टाइम हो गया लगाए, तो मैं कहा चलो थोड़ा कर लेती हूँ। लेकिन फिर वही बात है, नहीं आया दूध। और अभी बच्चे की क्लास चालू हो जाएगी 10 बजे। काफ़ी देर इंतज़ार कर लिया मैंने, काफ़ी देर ना खाना खा कर ना, और रसोई भी बिल्कुल क्लीन कर दी है, बिल्कुल साफ़ है। कोई बच्चा कुछ तो जोर से चिल्ला रहा है, तो अभी बस इन्हें फ़ोन दूँगी, एक न इधर बिठाऊँगी क्लास लेने के लिए, एक साथ ना पर्दा रूम में बैठेगी, दोनों में अलग अलग फ़ोन देना है। और पेपर की भी तैयारी इनकी होने ही तैयारी चल रही है, पेपर की डेट भी आ गई है। तो इस वीडियो ने यहीं पर विराम देते हैं। एक गृहिणी की मेहनत और मेरा सिंपल सादा अंदाज आप सभी को पसंद आया हो तो इस परिवार का हिस्सा ज़रूर बने, और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे आशीर्वाद दीजिए। अपना प्यार सपोर्ट इसी तरह बनाए रखें। वीडियो में कमेंट जरूर करा करो जो भी नए सदस्य जुड़े हैं। तो मिलते हैं कल प्यारे से ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी ने बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। अपना और अपना का ख्याल रखें। एक बार फिर से मेरी तरफ से सारे ना राम राम।